नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ को पूरी तरीके से अगर हम क्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को समझना आवश्यक है और सेकंड चीज़ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को और उसके कंपोजिशन को अर्थात बनावट को समझना आवश्यक है। हम लोग इंग्लिश में जिस वर्ड को सुनते हैं शुगर, एक्चुअली ये एक इंग्लिश वर्ड है और इसका ग्रीक वर्ड है सैकरिन। सैकरिन का मतलब होता है मीठा अर्थात शुगर। तो हमारी बॉडी के अंदर विशेष करके 3 तरह के सैकरिन्स होते हैं। सैकरिन्स की साइंटिफिक लैंग्वेज जो है उसको सैकराइड कहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे रक्त के अंदर 3 तरह के सैकराइड्स होते हैं। आगे मैं जहाँ भी सैकराइड कहूँ इसका मतलब समझ जाइए ग्लूकोज। ग्लूकोज का ही एक नाम है सैकराइड। तो जहाँ भी एक ग्लूकोज का अणु होता है, एक उसका मॉलिक्यूल होता है, उसको कहते हैं मोनोसैकराइड। इसी तरह जहाँ पे ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं उसको कहते हैं डाइसैकराइड और जहाँ 2 से अधिक होते हैं उसे कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज का कंपोजिशन है कि ग्लूकोज कैसे बना हुआ होता है। अगर एक ग्लूकोज रहे तो क्या कहेंगे, 2 रहे तो क्या कहेंगे, 2 से ज़्यादा रहे तो क्या कहेंगे। तो अब आते हैं अपने सेकंड ओपिनियन पे। जो फर्स्ट हमें समझना था ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज के 3 रूप हमने समझ लिए, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। अब समझते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट जो है यह एक पॉलीसैकराइड है, मतलब इसमें 2 से अधिक ग्लूकोज है और ये जब हम खाते हैं तो इसको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी में पॉलीसैकराइड का या डाइसैकराइड का कोई भी यूटिलाइजेशन, कोई भी उपयोग नहीं है। हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकराइड का ही प्रयोग होता है। तो हम जो खाना खाते हैं वह तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है, मतलब कि पॉलीसैकराइड है। तो वो मोनोसैकराइड बनता कैसे है इसको समझना आवश्यक है। अक्सर शास्त्रों में कहा जाता है, गुरुजी कहा करते थे, कई बार आप राजीव दीक्षित जी की वीडियोस वगैरह देखते हो अगर, तो उसमें भी कई बार आपने सुना होगा कि भोजन को एकदम बिल्कुल चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में खाना चाहिए। इसका क्या क्या अर्थ बनता है, क्यों ऐसा वो लोग कहते हैं, तो समझना आवश्यक है कि हम जो भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट उसमें जितना भी होता है, स्टार्च जितना भी होता है, ये सारे पॉलीसैकराइड्स है। और पॉलीसैकराइड्स को चाहे वो 3 वाले हो या 4 वाले हो, 5 वाले हो, मतलब 2 से अधिक जितने भी है वो सारे पॉली है। तो पॉलीसैकराइड को डाइसैकराइड मतलब 2 वाले में तोड़ने का काम करता है टाइलिन नाम का एक एंजाइम जो हमारे लार में पाया जाता है। तो जितना ज़्यादा हम भोजन को चबाएंगे हमारे भोजन के साथ उतना अधिक से अधिक यह टाइलिन मिक्स होगा। इस टाइलिन को मेडिकल लैंग्वेज में स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, क्योंकि यह स्लाइवा से निकलता है इसलिए इसको स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च अर्थात पॉलीसैकराइड, इसके साथ जैसे ही टाइलिन मिलता है तो इसका केमिकल रिएक्शन शुरू होता है और यह जो पॉलीसैकराइड है वह डाइसैकराइड में चेंज हो जाता है जिसका नाम है डेक्स्ट्रिन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और ये सारी क्रिया जो है माउथ के अंदर होती है, मुंह के अंदर होती है। अभी भोजन हमारे पेट में गया नहीं है, लेकिन यहीं पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो टाइलिन के द्वारा डाइजेस्ट होकर के पॉलीसैकराइड से डाइसैकराइड में चेंज हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं डियोडिनम के अंदर। डियोडिनम में हम जैसे जाते हैं तो वहाँ से पैनक्रियास से एक एमाइलेज आता है जिसको हम लोग पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। यह पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है यह डेक्स्ट्रिन को अर्थात डाइसैकराइड को ग्लूकोज में अर्थात मोनोसैकराइड में ब्रेकअप कर देता है और यह मोनोसैकराइड
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में विलाई द्वारा एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है और फिर वहाँ से जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे जाता है। अगर कुछ ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाता है तो हमारा जो लीवर है इसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। यहाँ एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट हमें यह समझने का बहुत अधिक ज़रूरत है कि हम अक्सर डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए 10 पेन प्रयोग करते हैं, किडनी क्लियर यूज़ करते हैं, पी हेपरिन यूज़ करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, परंतु जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, शुगर बॉडी के अलग अलग 8 हिस्सों में अगर बढ़ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एडीएचडी की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑटिज़म हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकते हैं, डिमेंशिया हो सकती है, सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा आँखों में ग्लूकोमा हो सकता है, दांतों में कैविटी हो सकती है, स्किन में एजिंग प्रोसेस आ सकती है, स्लीप सोने के टाइम में इंसोम्निया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है और इवन शुगर के बढ़ने पे ही कैंसर भी हो सकता है। तो इन सारी बीमारियों में हमें शुगर के लेवल को डाउन करना है। शुगर के लेवल को डाउन करने के लिए हम लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट द्वारा सीखे हुए जो भी फार्मूला यूज़ करते हैं वो सभी के सभी सही हैं। बस उस फार्मूला के पहले हमें टाइलिन को एक्टिवेट करने के लिए हमारा जो न्यूरोथेरेपी का टाइलिन पॉइंट है उसे अवश्य प्रयोग करना है। यदि इस ऑडियो क्लिप में बताई गई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इसे औरों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, वीडियो में कुछ भी डाउट होने पे या वीडियो में कुछ भी अच्छा लगने पे हमें आगे के लिए कमेंट्स करें, ताकि आपके कमेंट्स के आधार पे ही हम आगे के एजुकेशनल सेशंस का निर्माण करते हैं। इसलिए और किस किस विषय पे आप लोग जानकारी चाहते हैं उसके लिए हमें लगातार कमेंट्स करते रहिए। आपके हर एक कमेंट्स पे प्रतिक्रिया की जाएगी और हर एक कमेंट्स के सजेशन के हिसाब से हम लोग आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पिछले 2 वीडियोस में आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज के डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।